हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आर्मी के सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर सभी प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की थी? अब इस एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आंसर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में है। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1575 में। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर मैच करिए। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 29 अगस्त, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले श्री मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? व्हाट इज द आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर मेड ऑफ? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सिलिकॉन। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर मैच करते जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज नाबार्ड स्टैब्लिश्ड? 1982, 1962, 1956 या फिर 1992? तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राइट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, वियना, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर फ्रांस। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है? फ्रांस में है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड? 1951, 1961, 1928, 1930? तो देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। कनाडा के हैमिल्टन शहर से। कनाडा, हैमिल्टन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे प्लेस भी पूछ सकता है, आपसे सन भी पूछ सकता है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तैराकी, बैडमिंटन, खो खो, लॉन टेनिस। द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर मैच करिए। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तैराकी, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट है। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है आपके। जनगणना का महाविभाजक वर्ष था। देखिए, एक है आपका महाविभाजक वर्ष, एक है आपका लघु विभाजक वर्ष। लघु विभाजक वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो महान विभाजक वर्ष है वो आपका आता है 1921 में। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए,
और जो लघु विभाजक वर्ष है वो आपका 1951 है। क्लियर है सभी को? महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष 1951। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है? विच सिटी इज आल्सो नॉन एज पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया? ऑप्शन है कोचीन, जमशेदपुर, बेंगलोर, पुणे। मैच करिएगा आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? 1928, 1946, 1940 या फिर 1942? और ध्यान रखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। तो क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में इंडिया आया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, चारों ऑप्शन सामने हैं, आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, सहायक संधि की पद्धति किसके शासन काल में लागू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इन हुज रीजन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस स्टार्टेड? ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या आंसर करोगे? सहायक संधि की पद्धति किसके शासनकाल में लागू हुई? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? इसका आंसर दीजिए। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड? 1905, 1907, 1911, 1913? देखिए सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे रद्द नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन थे उस समय वायसराय। क्लियर? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो ये हुआ है आपका 1911 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 1922 के चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? विच मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाई गांधी जी ड्यू टू द चोरी चोरा केस ऑफ फरवरी 1922? ऑप्शन देखिए, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आपके, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1951 से 56, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ मिलिंद पन्हो? ऑप्शन है अश्वघोष, आर के नारायण, शिवानंद, नागसेन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, नागसेन मिलिंद पन्हो के लेखक थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़े से क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के भी हैं। अच्छे लेवल नहीं बोलेंगे, सिर्फ मीडियम लेवल बोलेंगे। इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर।
टारगेट दिया है आपको 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। 17 नंबर क्वेश्चन है, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द नंदकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नंदकानन वन्य जीव अभयारण्य आपका ओडिशा में है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है आपके सामने। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर डज द गंडक रिवर ओरिजिनेटेड? भारत, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, नेपाल आपका राइट आंसर है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा सामने है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन है कोयम्बटूर, शिमला, कानपुर, रुड़की। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी? ऑप्शन है कांची, कन्नौज, किल्लोखरी, तंजौर। अब देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए चोल वंश के संस्थापक कौन थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय। क्लियर है। और चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका परफेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? और देखिएगा, काफ़ी दिन से आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं हो रही है ना। बीच में आपकी क्लासेस भी मिस थी। तो देखिए, आपकी कल से पीडीएफ, जो हमने कल मॉडल पेपर करवाया था संडे को, उसकी पीडीएफ, और ये आज से आपकी सारी की सारी पीडीएफ अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी टेलीग्राम पे। कल का मॉडल पेपर भी अपलोड करूंगा और आज से जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। थोड़ा सा समय नहीं लग रहा है, एक एग्ज़ाम है मेरा इस वजह से, और थोड़ी सी तबीयत भी वीक है, थोड़ा सा फीवर है, इसीलिए आपकी जो 100 क्वेश्चन की मैथ की क्लास होने वाली थी वो भी नहीं हुई। कल हमने मॉडल पेपर करवाया था, राइट। तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपको बोला था 4 लाख सब्सक्राइबर पे मैथ की मैराथन क्लास करवा देंगे, पर समय ही नहीं मिल पा रहा है उतना। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, 100 क्वेश्चन की मैथ की क्लास ज़रूर करवाऊंगा, थोड़ा सा समय दे दो बस। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, कुलम्ब। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आप देखिएगा, क्योंकि मैथ की जो क्लास है उसके अंदर कम से कम आपकी 2 घंटे की क्लास तो होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी है। थोड़ा सा फीवर है, हल्का सा कोल्ड हुआ है, उसकी वजह से मैथ की लंबी क्लास अभी नहीं खींच सकता। अब इसीलिए मैं जीके और मॉडल पेपर करवा रहा हूँ आपको। 2-4 दिन वेट कर लो, आपकी मैथ की क्लास कंप्लीट होके मैं अपलोड कर दूंगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, तांबा, जस्ता और निकल, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो सिल्वर जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, चूने के पानी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लाइम वाटर? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कहा जाता है, लाइम वाटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 सामने, हैजा, टाइफाइड तथा पेचिश किस अंग को प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, अग्नाशय, आंत। क्लोरेला, टाइफाइड एंड डाइसेंट्री अफेक्ट्स विच ऑर्गन? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, आंत को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, और ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीसा का संकेत क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ द लेड? ऑप्शन सामने है, आंसर दीजिए। सीसा का संकेत होता है पीबी, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी?
या फिर ये कहें कि सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, हनीमैन, पॉल एरिक, क्रिश्चियन बर्नार्ड। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, बी एन राव, जे बी कृपलानी। तो देखिए यहां पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपको बी एन राव आंसर करना है। क्लियर? आपसे बोलेगा संविधान सभा का प्रारूप किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? तो ये थे बी आर अंबेडकर। दोनों प्रश्न अलग अलग है, इनका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सामने है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? और यहीं पे मैं आपको एक प्रश्न और होमवर्क कर दूंगा। एक तो होमवर्क का आपको लास्ट में मिलेगा ही, यहां पर भी होमवर्क का क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो, 14 आपका राइट आंसर है। देखिए मूल संविधान में 14 राज्यों का उल्लेख था। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यूटी कितनी थी मूल संविधान में, यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट, संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्युनिसिपैलिटी इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 12वीं अनुसूची में 12th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क का भी है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इसका आंसर दीजिए पहले, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 17। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, अनुच्छेद 17 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर वर्णित है। तो यहाँ पे आपके टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द मिस यूनिवर्स पीजेंट स्टार्टेड? 1951, 1952, 1956, 1991। आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।